हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे काफ़ी स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर है और अपनी अपनी ज़िंदगी में जर्नी में आगे बढ़े खुशी खुशी। देखिए, ज़िंदगी भी एक जर्नी है जो जन्म से लेकर मौत तक जाती है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बिताना चाहिए, खुशी खुशी बिताना चाहिए। तो आज का जो चर्चा करने का विषय है, वो विषय क्या है? वो विषय ये है कि डीएम का प्यार। ओह एक डीएफ के लिए ना सबसे अजीज़ चीज़ होती है डीएम का प्यार, जो कि मिलता ही नहीं है लेकिन होता है डियर होता है। तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे और हम समझेंगे कि डीएम का प्यार कैसा होता है। हालांकि इस चीज़ पे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी, तो आपको डीएम का प्यार और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कारण कुछ और है। ज़्यादातर मैं डीएम के प्यार के बारे में, ये बारे में, उस बारे में, मतलब ये बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को इलेबोरेट तरीके से अगर मैं समझाऊंगी तो शायद लोगों को और बेहतर समझ में आएगी, खासकर डीएफ्स को। आप सभी को पता है कि मैं डीएफ्स के लिए वीडियो बनाती हूँ, डीएफ्स के लिए ही मैं गाइडेंस वीडियो जो है देती हूँ। तो आज भी उसी तरीके से डीएफ्स के लिए मैं गाइडेंस वीडियो ले आई हूँ। नेक्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ एवरीबडी जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। मैं लड़की हूँ, मेरा डीएम लड़का है, तो मैं उस हिसाब से बात करती हूँ। ओके, ऑलराइट, चलिए। तो जो मैं कहना चाहती थी, डीएम का प्यार कैसा होता है? डीएम का प्यार बिल्कुल वैसा होता है कि जैसे मानिए वो आपसे ट्रिमेंडस तरीके से प्यार करते हैं, आपके लिए रो लेंगे, तड़प लेंगे, वो आपके लिए मतलब मर लेंगे अपने सिचुएशंस के साथ। वो अपने आप को मतलब अपने आप पे टॉर्चर करेंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने वो चीज़ें लाते नहीं हैं कि वो कितना तड़प रहे हैं, वो कितना ज़्यादा, किस हद तक वो तड़प रहे हैं, किस हद तक वो रो रहे हैं, ये आपके सामने चीज़ें आने ही नहीं देते, लेकिन वो तड़पते हैं। ठीक है, अब ये हर एक डीएफ को पता होता ही है कि डीएम क्या कर रहा है, डीएम क्या नहीं कर रहा है, या थर्ड पार्टी में बिज़ी है, या क्या कर रहा है। मतलब देखिए, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाइस वर्सा एनर्जी होती है। ठीक है, सीधी बात, डीएफ लो एनर्जी में, डीएम हाई वाइब्रेशन में है। डीएफ ऊपर उठेगी, डीएम नीचे गिरेगा। अब डीएम नीचे गिरेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम बहुत ज़्यादा मतलब जो है, मतलब मैं इस तरीके से नहीं कहना चाहती हूँ कि वो नीचे गिरेगा। इस मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक डीएफ जैसे ही खुश होती है तो एक डीएफ को याद करने लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक डीएफ के अंदर टफ एनर्जी इंक्रीज होती है, एक डीएम के अंदर सॉफ्ट एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, एक डीएफ हार्ड होती जाती है जर्नी में और एक डीएम अंदर से सॉफ्ट होता जाता है। एक डीएफ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा जैसे कि मतलब इमोशनल साइड को वो मार देती है, और एक डीएम जो है जर्नी में जैसे आगे बढ़ता है वो इमोशनल होता जाता है। तो यही है, बस वाइस वर्सा एनर्जी होती है। डीएफ के अंदर टफ एनर्जी इंक्रीज़ होती है और डीएम के अंदर सॉफ्ट एनर्जी इंक्रीज़ होती है बाय हार्ट। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मैंने एनर्जीज़ के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। अच्छा, अब मैं डीएम के प्यार के बारे में चर्चा करूँगी। अब डीएम का प्यार कैसा होता है, तो मैंने बोला कि वो रो लेंगे, तड़प लेंगे, कुछ आने नहीं देंगे सामने, यही सच है। लेकिन जैसे मतलब डीएम वापस तभी आते हैं जब बिल्कुल वो बहुत टफ एनर्जी के इंसान होते हैं, जैसा कि सबको पता है डीएम कैसा होता है। अब डीएम जैसे ही वापस आता है, मान लीजिए डीएम जैसे ही वापस आता है, डीएम बहुत ज़्यादा मतलब इतना तड़पता, लास्ट पर जब वो रह नहीं पाता तभी वापस आता है, अदरवाइज़ वो वापस नहीं आता है। वो इस हद तक उसको झेलना होता है जर्नी में। तो वो क्या होता है, वो जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टॉर्टेड हो जाता है एकदम चारों ओर से, तो तभी जाकर वो डेव के पास वापस आता है और आके बोलता नहीं है कि वो इमोशनल है, याद कर रहा था। रिएक्ट ऐसे ही करेगा जैसे कि मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बस ढींगे मारने आए हुए थे, ऐसा ही कुछ बिहेव करते हैं। लेकिन वो
दिल से बहुत चाहते हैं। एक डीएफ को डीएम मतलब इस हद तक वापस चाहता है कि आप सोच तक नहीं सकते, क्योंकि एक डीएफ के लिए डीएम को गंवाना जितना ज़्यादा कष्टदायक होता है, एक डीएम के लिए भी एक डीएफ को गंवाना बहुत ज़्यादा कष्टदायक सा मामला होता है। और वो इतना रोता है, इतना रोता है, दैट्स ट्रूथ, ठीक है। तो डीएम को कभी भी उनके प्यार को समझने के लिए आपको देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी है तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जो है मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे ही बस प्यार प्यार में काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी दिमाग की जर्नी होती है। अब सोल लेवल की जर्नी ज़रूर होती है, लेकिन दिमाग लड़ाने वाली जर्नी होती है। मतलब दिमाग बहुत लड़ाना पड़ेगा इस जर्नी में, आपको हर एक स्टेप, हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब डीएम का कैसा, अभी तो मैंने बोल दिया कि कैसे वो प्यार करते हैं। अभी उन कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ डीएम के बारे में जो सच में बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत तगड़ा वाली इन्फॉर्मेशन है। तो सुनिए, पहला इन्फॉर्मेशन ये है, डीएम का प्यार जो होता है, डीएम बहुत ज़्यादा ऐसे वे में बिहेव करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डराता धमकाता है एक डीएफ को। क्यों डराता है, क्यों धमकाता है? जितना डराएगा, जितना धमकाएगा, ये मान के चलिए कि एक डीएफ को टफ करेगा वो, क्योंकि जर्नी यही होती है। और सबसे ज़्यादा ट्रिगर तो डीएम करेगा, और सबसे ज़्यादा डीएम अगर ट्रिगर डीएम करता है तो डीएम तो डराएगा धमकाएगा, क्योंकि डर सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है। और एक डीएफ के अंदर डर नहीं होना चाहिए इस जर्नी में, तो वो वहाँ पे ट्रिगर करता है। जैसे ही वो मतलब डर को सहती जाती है, तो उसके जहन में अब डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो ऊपर उठती जाती है। तो डीएम पहले बहुत डराएगा, बहुत धमकाएगा, लेकिन ये भी उसका प्यार होता है, ठीक है। दूसरी बात, हर एक गलत चीज़ पे वो ट्रिगर करेगा, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है, हर चीज़ पे बोलेगा ये सही नहीं है, गलत है। यहाँ तक कि सुबह उठने तक से लेकर रात को सोने तक एक डीएम के सामने जो भी चीज़ आएगी जो गलत है वो बोल देगा मुंह पे। नहाने का टाइम तक अगर सही नहीं है किसी डीएफ का, तो वो वहाँ पे भी ट्रिगर करेगा। तो ये सच है। तो डीएम का प्यार ट्रिगर ही होता है, तो वो एक डीएफ को ऊपर ले जाना चाहता है, तभी वो ट्रिगर करता है, और सिचुएशन ऐसा ही बन जाता है कि वो ट्रिगर करेगा ही। तो ये उसका दूसरा वाला प्यार होता है। तो ये तो 2 पॉइंट्स गए कि ट्रिगर से कैसे वो प्यार जताता है, और डराता धमकाता है कैसे वो प्यार जताता है। अब जो मैं आगे बोलने वाली हूँ वो ये है कि जैसे मान लीजिए कैसे वो प्यार जताता है। अक्सर डीएम तो प्यार जताता नहीं है, हमेशा ट्रिगर करता है, हमेशा पेन ज़्यादा देता है, डराता धमकाता है। तो प्यार कैसे जताता है? जैसे ही आप पहले क्या होता था, डीएफ दौड़ती थी डीएम के पीछे प्यार पाने के लिए, बहुत प्यार जताती थी। तो एक समय ऐसा आता है डीएम दौड़ता है डीएफ के पीछे और वो प्यार जताता है। और वो कैसे प्यार जताता है? वो बहुत कम बोलता है, हालांकि बहुत कम बोलेगा, लेकिन जिस तरीके से बोलेगा वो इस तरीके से बोलेगा कि मतलब जैसे कि कोई सिचुएशन बन रही है, एक डिवाइन फेमिनाइन पहले कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन डीएम पहले नहीं सुनता था, लेकिन वो सुनेगा। यहीं से आपको पता पड़ जाएगा कि अरे डीएम जो है इमोशनल हो रहा है, ठीक है। फिर आप कुछ चाहेंगी उनसे कि मुझसे इस तरीके से बात कीजिए, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अगर एक डीएफ चाहती है डीएम के लिए कि वो डीएम उसके लिए करे, तो थोड़ा बहुत करने की भी कोशिश करेगा। अच्छा, डीएफ अगर कुछ चाहेगी डीएम से कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ये लेकर आए, तो लाने की कोशिश करता है। तो थोड़ा बहुत ये चेंजेस आते हैं, उनका बिहेवियर आपको दिख जाएगा। तो ऐसा होता है। अच्छा, अब जो है, अब कैसा प्यार होता है? जैसे कि डीएफ ना चाहते हुए भी डीएम हज़ारों बार आई लव यू बोलेगा, ठीक है, हज़ारों बार आई लव यू बोलेगा, जो कि डीएम बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो डीएम हज़ारों बार आई लव यू बोलेगा और फिर भी चीज़ें करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत। मतलब हालांकि डीएम के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जर्नी में नहीं होती है, लेकिन जब भी वापस आएगा तो इतना प्यार जताएगा कि आप हक्का पक्का रह जाएंगी डीएफ की। सच में डीएम इतना प्यार भी कर सकता है। सच बात बताओ तो डीएम सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है। डीएम के अंदर बहुत इमोशनल साइड होती है, वो दिखाता नहीं है, लेकिन डीएम इतना इमोशनल होता है अंदर से। जब जर्नी के एंड तक वो पहुंच जाता है, इतना इमोशनल होता है कि मतलब उसका प्यार देखकर एक डीएफ को मतलब
दिल करेगा कि ये इंसान इतना प्यार कर सकता है, ये हाँ सच में डिवाइन मैस्कुलिन के सिवाय इस दुनिया में एक डीएफ को उससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान होता है और वो ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब एक चीज़ मुझे याद आ रही है, तो बात ये है कि मैं अक्सर अपने डीएम को बोला करती थी गुस्से में आकर, ना तो आपकी दोस्त हूँ, ना आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ना आपकी जान हूँ, ना आपकी रानी हूँ, ना आपकी बीवी हूँ, ना कुछ हूँ मैं ना आपकी डीएफ हूँ, ना कुछ हूँ मैं। तो वो मुझे बोलता था सब हो तुम। तो याद आ गई ये चीज़ें, तो मेरे साथ भी ये सब हुआ है, तो इसी वजह से मैं कह पा रही हूँ। तो यही है, तो डीएम के बिहेवियर में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एंड पर अगर वो माइंड गेम खेल रहा है, मान लीजिए कि डीएम बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है, डीएम का माइंड गेम भी बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। वो प्यार करता है, वो वापस चाहता है एक डीएफ को अपनी ज़िंदगी में रानी बना के रखना चाहता है, तभी वो माइंड गेम खेलता है। वो परखने के लिए माइंड गेम खेलता है, वो भी तो वो भी डीएम का एक तरीके का प्यार होता है। तो डीएम जो भी करता है, आपको समझने की आवश्यकता है कि किस लिए कर रहा है। तो हर एक चीज़ प्यार देने के लिए ही करता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए, जब तक डीएम आते नहीं हैं, तब तक के लिए इनर वर्क वगैरह करते रहिए, हीलिंग्स वगैरह करते रहिए। और मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि हीलिंग्स और इनर वर्क सोच समझ के कीजिएगा, हर चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन जर्नी है तो भगवान नाम जप प्रेमानंद जी महाराज को सुन सकते हैं, जैसे कैसे करनी है नाम जप। स्पिरिचुअल बुक्स थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि कैसे ज़िंदगी को चलानी होती है। जो पहुँचे हुए इंसान होते थे, उन जैसे कि मुनि ऋषियाँ, उनकी बातें सुन लीजिए, ठीक है। माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ लीजिए, गीता हिंदू शास्त्र के अनुसार, या फिर जो भी जिस भी धर्म से आप लोग बिलोंग करते हैं, वो अपना जो भी है धार्मिक बुक्स वगैरह पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर वगैरह जाइए, मस्जिद जाइए, अपने धर्म के हिसाब से लीजिएगा प्लीज़। तो भगवान के अलावा डिवाइन जर्नी में कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान ही एकमात्र एक ज़रिया है इस जर्नी को कंप्लीट करने का। तो भगवान का जो है, भगवान कीजिए, वो आपकी नैया पार लगा देंगे। और एक और बात कि किसी ने मुझसे पूछा था कि टैरो रीडिंग में क्यों नहीं कर रही हूँ। देखिए, टैरो रीडिंग नहीं करने का कोई कारण स्पेसिफिक नहीं है। टैरो रीडिंग मैं ज़रूर कर सकती हूँ, टैरो रीडिंग मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। मुझे लगता है अभी फ़िलहाल के लिए कि टैरो रीडिंग के ज़रिए मैं चैनल मैसेजेस वगैरह जो है डीएम का पहुँचा सकती हूँ, या फिर सोलमेट का पहुँचा सकती हूँ आप तक। लेकिन इस जर्नी को कैसे चलाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर एक डीएफ जर्नी को अच्छे से चलाएगी, या फिर ड्राइवर पोजीशन में जो भी इंसान है वो इस जर्नी को चलाएगी, तभी जाकर ना उस इंसान को वो अवेकन कर पाएगी, नहीं तो नहीं होगा ना कुछ। तो तरीके बताना बहुत ज़रूरी है, और सही तरीका बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वजह से मैंने टैरो रीडिंग कुछ दिनों के लिए बंद कर रखा है। बाकी टैरो रीडिंग तो ठीक है, मैं कर दूँगी, चैनल मैसेज वगैरह वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मैं कर दूँगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी एनीवे, सबको जो है गुड बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बात करते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय।